का तेरे साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। दोस्तों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो मैं भी ठीक हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ले चलते हैं प्रथम दिन के सप्ताह में, श्री देवी भागवत महापुराण के प्रथम दिन के सप्ताह में। और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यह सप्ताह हमारे सौके के जो हैं जीवन सिंह राउत जी के द्वारा कराई जा रही है। और वहाँ व्यास गद्दी पर विराजमान श्री आचार्य बालादत्त जोशी जी हैं, और जो कि उनके मुखारविंद से आज आपको कथा सुनने को मिलेगा। और इसी के साथ हम चलते हैं सीधे वहीं और मिलते हैं आपको सीधे सीठा पुल में और भूमिया देवता जी के मंदिर में। व्याकुल हो रहे हैं, क्या कारण है चिंता होने का? बताओ, होगा तो मैं बताऊंगा। कहे नारद जी, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, मैंने सुना है अपुत्रहीन की गति नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पुत्र हो तो हो कैसे? मुझे जो शीघ्र पुत्र दे दे जो है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देव को संतुष्ट करूं? इतने देवता है, 33 करोड़ देवता है, किसको भजन करूं जो शीघ्र पुत्र दे दे? बताओ। मैं आपकी शरणों में हूं, आपकी शरणागत हूं जो है। आप सर्वज्ञ हैं, और किस देवता की शरण में जाओ मुझे शीघ्र से शीघ्र पुत्र दे दे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। नारद जी ने कहा, व्यास महाराज जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो आप मुझसे सुमेरु पर्वत पर पूछ रहे हैं ना, मेरे पिताजी ने अपने पिता विष्णु भगवान से क्षीर सागर में पूछी थी। वाह, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया हमारा। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, ये सुमेरु पर्वत पर व्यास जी, मेरे पिता जो ब्रह्मा है, उनके पिता कौन है? विष्णु भगवान। यही प्रश्न मेरे पिता ने भी जाकर के जो है अपने पिता से क्षीर सागर में पूछी थी, जो मुझसे पूछ रहे हो। वो कैसे? एक समय मेरे पिता अपने पिता के दर्शन करने गए क्षीर सागर में। कौन? ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के बाद। भगवान क्या है? क्षीर सागर में गए ना जब भगवान जाकर के जो है ब्रह्मा जी, तो वहां भगवान सोए में शेष सैया पर जो है। लक्ष्मी चरणों में बैठी है, चरण दबा रही है, और भगवान को देख रहे हैं। भगवान जाकर के जो है ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि भाषित जो है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। पीतांबरधारी भगवान जो है, चतुर्भुज, और वक्षस्थल बड़ा सुंदर भगवान का जो है। और वो किसी के ध्यान में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के जो पिता हैं वो क्षीर सागर में जाकर के लक्ष्मी चरणों में बैठे, किसी का ध्यान पर बैठे हुए हैं।
और देवदेव जगन्नाथ भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया जाकर के ब्रह्मा जी ने, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं बताओ, मुझे तो बड़ी शंका है। मैं तो समझता था जाकर के जो है आप किसी का भजन नहीं करते होंगे, पर मुझे तो आज आप पता चला कि आप तो किसका ध्यान कर रहे हैं। और मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है, आप सब जगत के प्रभु हैं, तो जब आप ही सब कुछ हैं तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपके नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूं, जो है मैं जगत को करता हूं, आप इसका पालन करते हैं, भोलेनाथ का संहार करते हैं, जो है मैं करता हूं, तुम पालन करता हो, और हरि जो है भोलेनाथ संहार करते हैं। आपकी कृपा से मैं जगत को सृजन करता हूं, मेरे पिता जो है शिव प्रलय करते हैं, और प्रभु आप जाकर के जो है पालन करते हैं। तो आप ही की आज्ञा से सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, जो वायु वहन तभी करती है जब आपकी कृपा होती है, अग्नि तभी जाकर के तपी जाती है जब आपकी कृपा होती है, और मेघ तभी बरसते हैं जब आपकी कृपा होती है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य, आप ध्यान में किसका बैठे हैं, जो है। तब भगवान ने जाकर के आकाशवाणी से कहा, हे ब्रह्मा जो है, ध्यान पूर्वक सुनो जो है, यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थितः सृष्टे संहार कारणं ते जानन्ति जनाः सर्वे सर्ववेदाः सुरमा। ब्रह्मा, यद्यपि तुम मुझको जाकर के जो है और शिव को सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला समझते हो, मैं सृष्टा हूं, मैं पालन करता हूं, और हरि जाकर के शंकर संहार करते हैं, तुम सृष्टि करते हो, तो तुमको पता नहीं है मैं इस शेष सैया पर बैठा हूं, जिसने मेरी गर्दन काट करके जो है हयग्रीव घोड़े का सर लगा दिया था, वो पराम्बिका पराशक्ति जगत जननी जगदम्बिका महामाया भगवती का मैं ध्यान कर रहा हूं। सबकी जननी है, देवता भी नतमस्तक होते हैं भगवती पराम्बिका पराशक्ति चरणों में, स्तवन गाते हैं। मेरी गर्दन अलग होगी तो उस पर घोड़े का सर लगाया किसने था, आपको पता है ब्रह्मा जी? पराम्बिका पराशक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बिका का मैं ध्यान कर रहा हूं, जो समस्त देवताओं की जननी है। जब ये कहा, वो समस्त संसार की करता है, संसार का जाकर उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली मैं पराम्बिका पराशक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बिका का ध्यान कर रहा हूं। तो महाराज ये गर्दन कब हुई अलग, ये भी तो जानना चाहता हूं, फिर ऐसे क्यों हुआ? कहते हैं मेरे भाई बहन, एक बार देवता और दानों में युद्ध चढ़ गया, यहां तक कि जो है इतना युद्ध हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि देवता लोग हार जाएंगे। भगवान विष्णु को पता चला कि देवताओं और दानवों का युद्ध होने जा रहा, और ये हार जाएंगे। और भी कब? हयग्रीव नाम का एक दैत्य हुआ मेरे भाई बहन, जिसने भगवती से वरदान मांगा, न मुझे देवता मार सके, न मुझे कोई दैत्य मार सके, और मुझे मारे तो हयग्रीव नाम का देवी मेरा भक्त करेगा। भगवती से वरदान मांग लिया था, भगवान तथास्तु बाहर, तेरे कोई नर, कोई भगवती और कोई देवता तेरा वध नहीं करेंगे, जो जाकर के हयग्रीव नाम का अवतार होगा वही तेरा वध करेगा। अब प्रभुता पाए कहा मत नहीं, जब वरदान दे दिया ना मेरे भाई बहन, जब धन आ जाता तो घमंड किसको नहीं होता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुता आने पर कभी घमंड मत करो। आप पता है आपको, राजा करो तिरंगाना, जब उसका चरखा चलता है ना तो वो राजा को रंक बना देता, फकीर को राजा बना देता है,
धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बनाना उसका यूं चुटकी का काम हुआ करता है। तो घमंड किस पर कर रहे हैं? धन पर जो रहने वाला नहीं, न साथ जाने वाला है। घमंड कभी मत करो, और यदि कभी घमंड करना है तो कहो हम आज भगवान की कथा सुनने गए थे, सबसे बड़ा हमने आज भगवान की कथा सुनी भाई। यही है शरीर का गुण मेरे भाई बहन। जितने संसार में आकर के ये समझ लिया ना, ये संसार जाकर के जो कुछ नहीं है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। रात को सोए हैं, प्रातः काल उठेंगे या नहीं उठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दे रखा है क्या भगवान ने कोई सर्टिफिकेट दिया गया? तो फिर क्या जाएगा आपके साथ? नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना? वो तो ये तो नहीं देखेगा मृत्यु आने पर, अरे इसके तो बच्चे छोटे छोटे नहीं, ले जाओ, रुक जाओ। मौत कभी ऐसी नहीं देखती। मौत ये भी नहीं देखते इसके बच्चे अभी जाकर विवाह योग्य हैं, जब विवाह कर लेगा तब ले जाएंगे। मौत का ये काम भी नहीं है। मौत जब आती है तो उठा के ले जाती है मेरे भाई। वो नहीं देखती है तू छोटा है, तू बड़ा है, तू कैसा है, तूने क्या कर्म किया। मौत कभी इसको नजरअंदाज नहीं करती है। तो क्या है? नाम हरि का तेरे साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर उस दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो अपना भला चाहते हैं, ये नवा यज्ञ हो रहा है। नवा यज्ञ में 9 दिन, सुबह भी आओ, दोपहर में जो है 2 बजे से कथा होगी और 5 बजे तक उसके बाद आरती प्रसाद भंडारा जो यहाँ पर लग रहा है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और वैसे भी शिशिर ऋतु चल रही है, फाल्गुन का महीना, मकर का शुक्ल पक्ष लगा है, माघ का शुक्ल पक्ष है, हमारा पवित्र महीना चल रहा है। अक्षय है इसमें कथा सुनना जो है। एक बार सुन लिया तो मोक्ष प्राप्ति जो है। भगवान विष्णु आए, दैत्यों देवताओं का युद्ध होने लग गया। बहुत युद्ध किया भगवान ने, दैत्यों का विनाश किया। और भगवान गए अपने बैकुंठ धाम में, मेरे विष्णु भगवान। अब आदमी जब एक रात नहीं सोता है तो कितनी नींद आती है। भगवान ने 6 महीने लगातार बिगर सोए युद्ध किया है, लगाओ, दैत्यों के साथ। जब सारा जाकर के भगवान ने सारे दैत्यों का वध कर दिया, देवताओं ने प्रणाम किया, भगवान बैकुंठ में गए। उन्होंने किया धनुष अपना टेका, अपने आसन पर विराज, उस पर बाण लगा हुआ था जो है। और जैसे ही ऐसे सर टेका तो उनको गहरी निंद्रा आ गई जो है, भगवान को जो है। अब देवताओं ने सोचा जिस देव ने हमको इतना कष्ट से जाकर के उबारा उसका यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किया, सारे देवी देवता लोग देवताओं के यज्ञ माए, पर विष्णु भगवान नहीं है। उन्हें क्या बात हुई है? जिसका हम यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान यदि हमारे इस याग में ना आए तो फायदा कैसे याग करने का जो है? कोई फायदा नहीं। जगदम्बिकाए मां माया, नाम तेरा मंत्र, न तेरा तंत्र, न तेरा आवन, न तेरा स्तुति, न तेरा भजन, हम कुछ नहीं जानते हैं, मात्र तेरा सेवन करते हैं। भगवान का धड़ गया तो गया कहां? किस दिशा में गया? क्या हो गया? तो आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता मत करो। हयग्रीव नाम के दैत्य ने भगवती से वरदान मांगा है कि मुझे मारने वाला कोई ना है, और यदि है तो हयग्रीव नाम का दैत्य मेरा बन गया। चिंता मत करो।
अब आप ऐसा करो, पूरब दिशा को जाओ, जो तुमको सर्वप्रथम जानवर मिला उसकी गर्दन काट करके ले आओ और भगवान पर जोड़ तो भगवान जग जाएंगे। बस क्या था, देवता लोग गए तो पूरब दिशा में क्या था कि एक घोड़ा मिला, भाई कहते हैं घोड़े को, और जब घोड़ा मिला और घोड़ा मिलने के बाद जो है उसकी गर्दन काट करके लाए और वहां विष्णु भगवान का धड़ देखा, उस पर हयग्रीव, क्योंकि जाकर के जो है हयग्रीव नाम ने दैत्य ने देवताओं का जाकर को बहुत परेशान किया है, वो भी देता है भगवान को जो है, बस क्या था और लाए और ला करके जो है भगवान के उस धड़ पर जोड़ा और उसको अभिमंत्रित किया और मारा छीटा तो मेरे प्रभु हयग्रीव अवतार से जो है भगवान जो है विष्णु वो खड़े उठ गए, वो हयग्रीव अवतार की। हयग्रीव अवतार तब से भगवान का एक नाम है, 24 अवतार है भगवान के, हयग्रीव अवतार। और जब हयग्रीव घोड़े का सर लगा दिया, हयग्रीव नाम के दैत्य ने जो ब्रह्मा के मुंह से वेदों को चुरा करके ले गया, समुद्र में छलांग मारी। सर्वप्रथम तो जाकर के जो है हयग्रीव के साथ युद्ध किया और उसका वध करके वेदों को ला करके हमारे ब्रह्मा जी को दिया और ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्ववेदों को देख करके, और तब से भगवान विष्णु जो है हयग्रीव नाम से अवतार हो गए। तो जाकर के जो है हे व्यास जी, जो मेरे पिता का चरित्र था मैंने तुमको बताया, यदि आप पुत्र चाहते हो ना, परांबिका पराशक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बिका का चिंतन करो, वो तुम्हें पुत्र दे देगी। वो कहीं दूर थोड़ा ना है, तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें पुत्र भी दे देगी। और आप चिंता मत करिए, जो है शीघ्र से शीघ्र परांबिका पराशक्ति महामाया भगवती जगदम्बिका जो है आपके जो है मनोकामना को पूर्ण करेगी। ऐसा कहा, बस क्या था, देवता का यज्ञ संपन्न हुआ, विष्णु भगवान को फूलों की माला डाली और विष्णु भगवान तो अपने परम धाम को, देवता लोग अपने धाम को, और व्यास महाराज जी सुमेरु पर्वत पर जो है परांबिका पराशक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बिका का ध्यान करने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्री दुर्गा देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्री दुर्गा देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्री दुर्गा देवी नमः। व्यास महाराज जी सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने बैठ गए 28,000 शिष्य गणों से। ये तो ठीक है महाराज, हम तो बहुत कुछ पूछेंगे आपसे और जब तक हमारे शंकाओं का समाधान नहीं हुआ हम आपको जाने नहीं देंगे। ये मधु और कैटभ कौन थे? चलो व्यास जी का पुत्र कैसे हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पर मधु कैटभ था कौन? कैसे भगवती महामाया परांबिका पराशक्ति महामाया जगतजननी जगदम्बिका ने मधु और कैटभ का वध किया? ये थे कौन? कैसे उत्पन्न हो गए? हे सूत महाराज जी, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये देवी चरित्र जो है ये हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। आप हमको बताने की कृपा करें और हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई बहन, यहाँ पर जो समय रखा है 2 से लेकर के 5 बजे का समय, सभी क्षेत्रवासी जहां जहां तक हमारी आवाज जारी है, मैं समस्त भागवत प्रेमियों से, बड़ा सौभाग्य का विषय हमारा है। आज लिए हमको 2 बजे से आना है, चाहे फिर कुछ हो जाए, भाई यही साथ जाता है मेरे भाई।
मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जय रिद्धि सिद्धि करनी मैया जय भव भय हरनी ओ मैया जय 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 करनी तुम तो निसदिन जावत मैया हारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे परम भवानी सर्वं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो च सदा त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव सर्वं मम देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा ओम पात्र मध्ये स्तंतोयं भ्रामितं केशवोपरि अग्निलग्न मनुष्याणां सर्वपापे पोहति आराट